हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने इन्वर्स ट्रिमेटिव फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं ये हम लोग देखे थे। आज उससे थोड़ा और आगे देखते हैं कि और इन्वर्स ट्रिमेटिव फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करते हैं। तो आज हम आपके सामने कुछ और भी क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं। तो उम्मीद है आप लोग मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से जितना भी फार्मूला होगा वो आप लोग याद कर चुके होंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग। इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, और क्या बोला गया है, डिफरेंशिएट करने के लिए बोला गया, क्या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहला काम होता है कि हमें इसको y मान लेना, क्योंकि ये इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। y इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, y साइन इनवर्स अंडर रूट और 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। वैसे तो हम लोग बिना इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फार्मूला लगाए हुए भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगा दें तो ये ज़्यादा आसान हो जाएगा, कम टाइम में बन जाएगा। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अगर ऐसा हो कि साइन इनवर्स और अंदर में साइन एक्स हो, अगर ये दोनों सेम चीज़ हो, एक इन्वर्स और एक इन्वर्स ना हो, तो सिर्फ यहाँ पे जो आर्गूमेंट होता है वही बचता है। सही है, तो यही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। क्या कि बाहर क्या है, साइन इनवर्स है, और हम चाहते हैं इस रूट के अंदर जितना भी चीज़ें हैं ये कंप्लीट सिंपल होकर क्या बन जाए, साइन बन जाए। चलो कॉस भी बन जाएगा तो भी चलेगा, क्यों? क्योंकि अगर कॉस आ जाता है तो उसको हम साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। किस तरह से? ऐसे, अगर कॉस आ गया तो हम ये चाहते हैं या तो ये साइन बन जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बाहर क्या है, साइन है, या तो कॉस भी बन जाए तो भी चलेगा। तो आइए देखते हैं क्या करना चाहिए यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, एक बार को लिए फार्मूला सोचते हैं। क्या, कौन सा फार्मूला? 1 प्लस कॉस 2x। 1 प्लस कॉस 2x का फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x। क्या होता है फार्मूला? आपको दो फार्मूला तो बिल्कुल याद होना ही चाहिए किसी भी कीमत पे। क्लास 11 में आपने पढ़ा हुआ है कॉस 1 प्लस कॉस 2x, एक होता है 1 माइनस कॉस 2x। क्या होता है फार्मूला? 2 कॉस स्क्वायर x, इसका होता है 2 साइन स्क्वायर x। ये फार्मूला होता है। तो हम क्या देख रहे हैं, 1 प्लस कॉस 2x का फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो क्यों ना अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर x। तो यहाँ लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर x अपॉन में 2, तो ये पहले से है। अब ये 2 और 2 कट जाएगा, ये 2 और 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, ये बच जाएगा साइन इनवर्स, और स्क्वायर से रूट बाहर आ जाएगा तो क्या बच जाएगा, कॉस x। लो, साइन तो आया नहीं, आ गया कॉस। कोई बात नहीं, कॉस को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लास 10 से ही हम लोग जानते हैं कि कॉस एक्स को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। साइन इनवर्स कॉस को क्या लिख देंगे, साइन, और एंगल में क्या लिखेंगे, एक्स नहीं, पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखेंगे, क्योंकि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अब क्या देख रहे हैं, ये साइन सेम है, ये इन्वर्स है, ये इन्वर्स नहीं है, साइन साइन है तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये था वाई। अब देखो, इसको डिफरेंशिएट करना टफ काम था, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करना काफ़ी आसान है। एक लाइन में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का क्या बोलेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, और पाई बाई 2 एक नंबर है, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, और एक्स का क्या हो जाएगा 1। तो आंसर क्या आ गया, -1। कितना सिंपल था। तो हमारा टारगेट होता है अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन बनाना, अगर बाहर कॉस इनवर्स है तो अंदर कॉस बनाना, बाहर टैन इनवर्स है तो अंदर टैन बनाना। ये हमारा कोशिश रहता है कि हम लोग क्या, कौन सा फॉर्मूला लगाएं ताकि ये सिंपल फॉर्म में हो जाए। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है टैन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, y मान लेते हैं। लेट y इज इक्वल टू टैन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अच्छा, अब हम लोग क्या सोचे, बाहर टैन इनवर्स है तो अंदर क्या होना चाहिए, टैन होना चाहिए, ये हमारी कोशिश है। तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है सब मल्टीपल एंगल में। क्या होता है, सब मल्टीपल एंगल। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये होता है फार्मूला। मैंने पहले ही बोला था मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल का सभी फार्मूला याद होना चाहिए। और अगर मान लो फार्मूला याद नहीं है तो मेरा ट्रिग्नोमेट्री का 11th क्लास का लेक्चर आने वाला है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। खैर फिलहाल अभी हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। तो टैन इनवर्स 1 माइनस कॉस का क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में साइन एक्स का क्या फार्मूला होता है, सब मल्टीपल एंगल में साइन एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये होता है फार्मूला। बस यहाँ पे अप्लाई कर देना है।
तो 2 साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। अब हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे 2 से 2 तो कट जाएगा, ये 2 से 2 कटेगा, साइन एक्स बाई टू है, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स बाई टू है, तो एक स्क्वायर से तो ये तो कट ही जाएगा, बच जाएगा क्या साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू। तो दोनों का एंगल सेम है और साइन बाई कॉस है तो क्या बन जाएगा टैन बन जाएगा। साइन बाई कॉस को हम लोग टैन तो बोलते हैं और एंगल में क्या रहेगा एक्स बाई टू। हमारा टारगेट कंप्लीट हो चुका है, बाहर टैन इनवर्स था तो अंदर टैन आ चुका है। अब क्या होगा टैन इनवर्स से टैन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स बाई टू। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का होता है 1/2। ये हो गया आंसर। तो इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन का जब भी क्वेश्चन होता है उसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसको सिंपल कर लें, और अगर सिंपल नहीं हो रहा है, मान लो आपको फार्मूला वगैरह कुछ भी याद नहीं है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, पहले tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन कर देना, फिर यहाँ पे u बाई वी से इसको डिफरेंशिएट कर देना, वो भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन है इस बार कि कॉस इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स और अपॉन में √1 प्लस साइन एक्स माइनस √1 माइनस साइन एक्स, और x का जो वैल्यू है 0 से π/2 है, यानी कि जो एंगल है वो क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यानी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इससे में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो कैसे करेंगे हम लोग, अगर हम लोग नॉर्मल तरीका लगाएं कि पहले कॉस इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर u बाई वी लगाना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फार्मूला लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये सिंपल करना चाहिए। इसको देखकर साफ साफ लग रहा है कि यहाँ पे हम लोग को रेशनलाइजेशन करना चाहिए, तो रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। तो पहले इसको y मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स और माइनस √1 माइनस साइन एक्स। मैं यहीं पर रेशनलाइज कर देता हूँ, नहीं तो एक लाइन और बढ़ाना पड़ जाएगा हमें। तो नीचे वाले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ना, 1 प्लस साइन एक्स और प्लस √1 माइनस साइन एक्स अपॉन √1 प्लस साइन एक्स और प्लस √1 माइनस साइन एक्स। तो ये इसका हो गया रेशनलाइजेशन। अब हम लोग क्या देखते हैं, ये रहा a प्लस बी, ये रहा a प्लस बी, तो दोनों सेम है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसा लिख लेते हैं कि कॉस इनवर्स 1 प्लस √1 प्लस साइन एक्स प्लस √1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे a माइनस बी और a प्लस बी में है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स इसका रूट हट जाएगा और माइनस बी स्क्वायर करेंगे इसका भी रूट हटेगा, लेकिन आगे माइनस होने के कारण इसका साइन चेंज होगा, यानी 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया इसका सिंपल फॉर्म। अब इसको हम क्या करेंगे कि थोड़ा और कैलकुलेट करते हैं, कॉस इनवर्स इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ देते हैं। तो a स्क्वायर का मतलब होता है 1 प्लस साइन एक्स, इसका रूट हट जाएगा, b स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन एक्स और प्लस 2ab, यानी कि 2 अंडर रूट, दोनों रूट में ही है तो एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, दोनों रूट में था तो एक ही साथ रूट में मल्टीप्लाई कर दिए अंदर, अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स और साइन एक्स 2 साइन एक्स हो जाएगा। तो ये रहा a प्लस बी, a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स बोलते हैं, और कॉस स्क्वायर एक्स रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा कॉस एक्स बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 कॉस एक्स आ जाएगा। तो इस बात को यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा 2 cos x, और यहाँ पे ये sin x कैंसिल हो जाएगा और ये 1 + 1 2 बन जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं cos इनवर्स, ये 1 + 1 2, 2 + 2, और यहाँ से क्या बन गया था ये cos x बन गया था, अपॉन में 2 sin x, अपॉन में 2 sin x। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, ऊपर नीचे 2 कॉमन ले लेते तो क्या बच जाएगा cos इनवर्स, 2 कॉमन ले लेते 1 + cos x अपॉन sin x बन गया, ऊपर नीचे 2 कॉमन लेके इसको काट दिए तो क्या बन गया 1 + cos x अपॉन sin x। और अभी अभी हम ये क्वेश्चन बना के दिखाए थे कि 1 + cos x का फॉर्मूला लगाएंगे क्या, 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 1 + cos x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और sin x का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x बाई 2 इंटू cos x बाई 2। तो उसमें से क्या हो जाएगा कि cos x बाई 2 cos x बाई 2 कट जाएगा और क्या बच जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 था तो cos x बाई 2 अपॉन sin x बाई 2। तो क्या बन जाएगा, बाहर में cos था, सॉरी यहाँ पे cot था,
ये क्वेश्चन मिसप्रिंट था, यहाँ पे कॉस नहीं है, कॉट इनवर्स है। ये आप लोग सही कर लेंगे, कॉट इनवर्स है ये क्या है, कॉट इनवर्स है। मुझे कैसे पता चला कि ये क्वेश्चन गलत था, क्योंकि यहाँ पे कॉट आ रहा है, अंदर में कॉट आ रहा है, 1 प्लस ये भी कॉट है, ये भी कॉस नहीं है कॉट है, तो 1 प्लस कॉस एक्स को हम लोग क्या करेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 लिखेंगे। मैं लिख ही देता हूँ एक लाइन, यहाँ पे क्या करेंगे कॉट इनवर्स, यहाँ क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस बाई साइन, और एंगल सेम है तो क्या बन जाएगा कॉट, बाहर कॉट इनवर्स है तो क्या बच जाएगा एक्स बाई 2, और उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1/2। सिंपल। तो अब हम लोग अगले टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं। ये जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन साइन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन रूट 2 और कॉस इनवर्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन रूट 2, तो इन दोनों क्वेश्चन में क्या है कि जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सेम है, और बाहर क्या है एक बार साइन इनवर्स है एक बार कॉस इनवर्स है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि ये अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर जो है ये साइन बन जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा, और इस क्वेश्चन में कॉस इनवर्स है तो ये कॉस बन जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें किन दो फॉर्मूले की ज़रूरत है, हमें इन दोनों फॉर्मूले की ज़रूरत है जिसको हम कंपाउंड एंगल में हम लोग पढ़े थे कि साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता था क्या होता था, साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, और एक ये फार्मूला भी पढ़े होंगे कॉस ए माइनस बी का क्या था फार्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इन दो फार्मूले की हमें ज़रूरत है। तो हमें कैसे पता चल गया, क्योंकि क्लास 11th में इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व किए थे, इस टाइप के क्वेश्चन को कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो अपॉन में रूट 2 या फिर रूट 2 ना भी हो, तो हम लोग इस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को कैसे सिंगल टर्म में लाते थे। अगर मैं आपको याद दिला दूं, जो बच्चे अभी वो देख रहे हैं जो मुझसे ऑफलाइन पढ़े होंगे तो उसको ये पता होगा कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर हमें सिंगल टर्म में लाना होता था तो हम लोग करते क्या थे, मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अगर है सिर्फ इतना है और इसको हमें सिंगल टर्म में लाना है, ये दो टर्म है सिंगल टर्म में लाना है, या तो सिर्फ साइन में या तो सिर्फ कॉस में, तो हम लोग करते क्या थे कि साइन का जो कॉफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1 और कॉस का जो कॉफिशिएंट होता था तो उन दोनों के कॉफिशिएंट का स्क्वायर करके प्लस कर देते रूट के अंदर, और जितना आता था उसी से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं इस तरह से। अब इसको हम क्या करेंगे रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 2 से डिवाइड कर देते हैं, फिर रूट 2 से जो डिवाइड किए हैं उसको अलग अलग कर देते हैं इस तरह से 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स, इस तरह से। अब हम लोग प्रूफ के अकॉर्डिंग काम करते थे कि प्रूफ में हमें अगर साइन लाना होता था तो इसको इस फॉर्मूले में सेट करते थे इस चीज़ को, और अगर प्रूफ में हमें कॉस में लाना हो तो इस फॉर्मूले में हम लोग सेट कर देते। तो चलो मान लेते हैं कि हम लोग को किस में लाना है, साइन में लाना हो, तो साइन में हम कैसे लाएंगे, तो साइन में लाने के लिए इस फॉर्मूले में हमें सेट करना होगा। यहाँ पे दो टर्म होना चाहिए और एक साइन है तो दूसरा कॉस होना चाहिए, एक कॉस और दूसरा साइन होना चाहिए, तो दो टर्म तो है ही। तो अगर हमें यहाँ पे साइन है तो जरूर इसको हमें कॉस में लिखना पड़ेगा, तो कॉस में क्या लिख सकते हैं, इसको कॉस में लिख सकते हैं कॉस π/4, क्योंकि कॉस π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है इंटू साइन एक्स प्लस, उसी तरह से यहाँ पे कॉस है तो यहाँ पे क्या लाना पड़ेगा साइन, यहाँ पे कॉस है तो क्या लाना पड़ेगा साइन, तो साइन π/4 इंटू कॉस एक्स। अब ये फार्मूला में सेट हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी, किसका फार्मूला, साइन ए प्लस बी का, यानी π/4 प्लस एक्स बोलो या x प्लस π/4 बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या देखें, एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो यही हम लोग तरीका हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, अब हमें लाना क्या है, साइन में लाना है या कॉस में लाना है, तो बाहर साइन इनवर्स है तो हमारा कोशिश क्या रहेगा कि अंदर साइन आ जाए। तो यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले से √2 से डिवाइड है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले y मान लेते हैं, लेट y = साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन √2। अब हम लोग क्या करेंगे, ये √2 से अलग अलग डिवाइड कर देंगे इसको, साइन इनवर्स, तो क्या हो जाएगा 1/√2
साइन एक्स प्लस 1/√2 इंटू कॉस एक्स। अब हम लोग साइन इनवर्स है तो कोशिश करेंगे इसको क्या बनाने के लिए, साइन। तो साइन के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, एक साइन है तो दूसरा कॉस, एक कॉस है दूसरा साइन। तो यहाँ साइन पहले से तो इसको किस में लिखना पड़ेगा, कॉस में। तो साइन इनवर्स क्या लिखेंगे, कॉस π/4 इंटू साइन एक्स प्लस 1/√2, यानी कि कॉस π/4, कॉस में नहीं साइन में लिखना पड़ेगा ना इसको साइन में, चूंकि कॉस में है तो इसको साइन में लिखना पड़ेगा, साइन π/4 इंटू कॉस एक्स। तो ये क्या हो गया, ये हो गया साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, साइन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी। तो यहाँ लिखेंगे साइन एक्स प्लस π/4 या π4 प्लस एक्स, एक ही बात है। तो साइन वर्ड साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स प्लस π/4, ये आ गया वाई। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई का हो जाएगा dy/dx और एक्स का हो जाएगा 1 और π4 का 0, तो आंसर आ जाएगा 1। तो अब आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को, और ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो बिल्कुल इसी तरीके से। जब ये चीज़ आ जाएगा तो आपको इस वाले फॉर्मूले में सेट करना है, यानी कि यहाँ पे साइन है तो इसको साइन में लिखना है, ये कॉस है तो इसको कॉस में लिखना है। देखिए साइन साइन और कॉस कॉस, तो ये साइन है तो इसको साइन में लिखना है, ये कॉस है तो कॉस में लिखना है। तो आई होप कि आप लोग इसको बना लेंगे। तो अब हम देखते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन में। अगले टाइप का क्वेश्चन क्या है कि अगर मान लो क्वेश्चन इस टाइप का हुआ कि tan इनवर्स और ब्रैकेट में √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो इन सभी क्वेश्चंस में हम लोग क्या देखते हैं कि रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, या फिर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, या फिर रूट के अंदर ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स जैसा कुछ है। तो हमें क्या सोचना चाहिए इसके बारे में, इसको देखते ही हमें मेरे माइंड में कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि सोचने का तरीका क्या होना चाहिए। कि अगर कभी भी आपको ऐसा दिख जाए कि पहले तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स। फिर अगला है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू होता है tan स्क्वायर एक्स। अगला है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू होता है कॉट स्क्वायर एक्स। फिर अगला है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। ऐसा होता है, ये क्लास 10th में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि ये दोनों कुछ एक जैसा लग रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये दोनों कुछ एक पैटर्न का, ये दोनों कुछ एक पैटर्न का। तो ये तीनों तीन पैटर्न, तीन अलग अलग पैटर्न्स के हो गए। तो हमें क्या करना चाहिए कि अगर कभी भी ऐसा हो कि रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो ऐसा फील नहीं हो रहा कि साइन स्क्वायर एक्स अगर यहाँ पे हो जाता तो ये कॉस स्क्वायर कॉस एक्स बन जाता। तो अगर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो उसके जगह एक्स की जगह आप या तो साइन एक्स पुट करें या तो कॉस एक्स, स्क्वायर नहीं सिर्फ साइन एक्स या कॉस एक्स पुट करें। किसके जगह, एक्स की जगह। एक्स की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, साइन या फिर कॉस, ठीक है, स्क्वायर तो अपने आप हो जाएगा। अच्छा, अगर रूट के अंदर ऐसा हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो हम लोग सेक या कॉसेक पुट करते हैं। अच्छा, अगर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो उसके लिए हम या तो tan या तो cot पुट करते हैं। ये हमारा थिंकिंग होता है। अगर मान लो ऐसा हुआ कि रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जैसे इसके जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह ऐसा हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, तो हमें क्या पुट करना चाहिए, तो भी ये जो है इसी पैटर्न का। तो हमें क्या करना चाहिए, जो यहाँ पे कांस्टेंट का स्क्वायर रहेगा उस कांस्टेंट को लेते हुए पुट करेंगे। यहाँ पे हमें पुट करना चाहिए x इज इक्वल टू जो बगल में कांस्टेंट रहेगा वो स्क्वायर छोड़ के, तो a साइन थीटा या फिर a कॉस थीटा, दोनों में से कोई एक हम लोग पुट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे a स्क्वायर होता तो यहाँ पे x की जगह हम क्या पुट करते, a सेक थीटा या फिर a कॉसेक थीटा। अगर यहाँ पे a स्क्वायर होता तो इस x की जगह क्या पुट करते, a टैन थीटा a कॉट थीटा, इस तरह से। और अगर मान लो ऐसा हुआ रूट के अंदर a प्लस एक्स और a माइनस एक्स रहा, पहले छोटा सा बताते हैं। अगर मान लो कि रूट के अंदर सिर्फ ऐसा रहा 1 प्लस एक्स रहा तो क्या पुट करना चाहिए, तो आपको पुट करना चाहिए x की जगह cos 2 थीटा या फिर x की जगह cos थीटा, दोनों में से एक कोई पुट कर दो, क्वेश्चन बनता है। और अगर मान लो अंडर रूट ऐसा हो 1 प्लस
जैसे ये वाला है a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, तो इस x की जगह क्या पुट करना चाहिए, तो ये भी जो है इसी फॉर्म का है, तो हमें क्या पुट करना चाहिए, इस x की जगह cos 2 थीटा, लेकिन आगे a है तो इस x की जगह a cos 2 थीटा पुट करना चाहिए। क्या पुट करना चाहिए, a cos 2 थीटा, और नीचे वाला में भी x की जगह क्या पुट करेंगे, a cos 2 थीटा, इस तरह से। तो ये होता है थिंकिंग, हमें सोचने का। तो आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि आखिर बनाएंगे कैसे। हम पुट तो कर लेंगे लेकिन बनाएंगे कैसे, आइए देखते हैं। तो पहले हम इसको मिटा लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे देख के लग रहा है क्या कि रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, रूट के अंदर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो हमने क्या सोचा कि अगर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो क्या पुट कर सकते हैं, या तो tan या तो cot। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें बाहर tan इनवर्स दिख रहा है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर वाले को हम tan में कन्वर्ट कर दें। तो रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो हमें पुट करना चाहिए या तो tan या तो cot। तो tan पुट कर सकते हैं या cot भी पुट कर सकते हैं। तो पहले ही हम एक दो लाइन सोच लेते हैं कि क्या पुट करें कि हमें ज़्यादा फायदा हो। तो चलो मान लो पहले हम लोग tan पुट करते हैं, तो जैसे tan पुट करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, क्या बन जाएगा, सेक थीटा। अच्छा, यहाँ पे x की जगह क्या पुट किए थे, tan पुट किए थे, तो सेक प्लस tan हो गया, तो सेक को लिखेंगे 1 बाई कॉस और tan को लिखेंगे साइन बाई कॉस। नीचे कॉस एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस साइन आ जाएगा ऊपर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला होता है cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, नीचे cos का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, इससे बन सकता है। अब हम एक बार हम cot पुट करके सोचते हैं, cot रखें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो कॉसेक थीटा बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, कॉट थीटा। तो कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन और इसको लिख सकते हैं कॉस बाई साइन। तो नीचे एलसीएम आ जाएगा कितना, साइन, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो हमें लगता है कि अगर हम कॉट पुट कर दें तो ज़्यादा आसानी से पहुँच जाएंगे। आप tan से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम बनाते हैं cot से। तो पहले तो y मान लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हम क्या पुट करने जा रहे हैं, x की जगह cot थीटा, cot थीटा, cot x नहीं cot थीटा, चूंकि x को ही तो हम पुट कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग थीटा के वैल्यू को निकाल के रख लेंगे, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, cot इनवर्स x, क्या आ जाएगा, cot इनवर्स x निकाल के रख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो अंडर रूट 1 प्लस क्या पुट किए थे x की जगह, cot थीटा, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, x की जगह क्या पुट किए थे, x की जगह cot थीटा, तो क्या लिखेंगे cot थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स, ये बन जाएगा cosec थीटा, cosec स्क्वायर थीटा बनेगा रूट में, रूट से बाहर आए थे ही cosec थीटा प्लस cot थीटा। अब हम इसको, हमें तो tan चाहिए ना, हमें tan, तो इसको हम साइन बाई कॉस यानी कि 1 बाई साइन लिख लेते हैं, 1 बाई साइन थीटा, इसको क्या लिख लेते हैं, कॉस बाई साइन। अब हम लोग एलसीएम वगैरह भी ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, तो ऊपर बचेगा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा, लेकिन कॉस तो आया नहीं, तो सॉरी tan तो आया नहीं, तो 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो अब हम लोग जो कटेगा उसको काट देते हैं, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर से ये कैंसिल, कॉस थीटा बाई साइन थीटा क्या बच गया, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब हम लोग कॉस थीटा बाई साइन थीटा को क्या लिखेंगे, तो कुछ इस तरह से लिख लेते हैं कि y इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स, ये कॉस बाई साइन को क्या बोलेंगे, कॉट थीटा बोलेंगे, कॉट थीटा बाई 2। अब हम लोग यहाँ पे कॉट आ गया, आना चाहिए था tan, तो ज़्यादा अच्छा रहता, तो कोई दिक्कत नहीं, कॉट आ गया तो tan में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, 90 माइनस थीटा करके tan इनवर्स tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, इस तरह से। तो tan कैंसिल होगा, क्या बचेगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। लेकिन इसको अभी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन था x में और हमारा क्या किस में आ गया, थीटा में, तो यहाँ पे थीटा का पहले वैल्यू लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना आएगा, थीटा की जगह ये वैल्यू हमने निकाला हुआ था, ये रहा थीटा का वैल्यू, ये थीटा का वैल्यू कितना था, कॉट इनवर्स x, तो जहाँ पे थीटा वहाँ पे क्या रख देंगे, कॉट
इनवर्स x, और ये अपॉन में 2 तो पहले से है। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा 0 माइनस, इसमें से 1/2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा इंटू में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप सजा लेंगे तो अब ये हो जाएगा आंसर 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आंसर। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। तो आई होप कि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को अब कर लेंगे। मैंने कुछ आइडिया दे दिया है कि इस तरह से हम लोग सोचते हैं। तो अब हम लोग करते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला था वो हमें याद होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें हमें क्या पुट करना चाहिए x की जगह, ताकि ये जैसे बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर क्या हो जाए, साइन हो जाए। जैसे यहाँ भी सोचना है कि कॉस इनवर्स है तो अंदर क्या हो जाए, कॉस बन जाए, तो उसके लिए हमें x को क्या पुट करना चाहिए, बाहर tan इनवर्स है तो अंदर x की जगह क्या पुट करना चाहिए कि अंदर क्या बन जाए, tan बन जाए। जैसे सेक इनवर्स है तो इस x की जगह क्या पुट करना चाहिए कि ताकि ये सेक बन जाए, ये हमारा कोशिश रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले फॉर्मूला सोचते हैं मल्टीपल एंगल का, कि बाहर साइन इनवर्स है तो ये जो साइन, इसको बनाना क्या है, साइन बनाना है। तो साइन 2 थीटा का 2 फार्मूला होता है। क्या क्या फार्मूला होता है? साइन 2 थीटा का हम लोग 2 फार्मूला देखे थे। क्या क्या? एक था तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और दूसरा था साइन 2 थीटा का फार्मूला था 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका जो फोटो है थोड़ा बहुत इससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है ये वाला फोटो। तो क्या लग रहा है आपको कि x की जगह cos tan थीटा होता, इस x की जगह tan थीटा होता तो ये बन जाता sin 2 थीटा, तो ये बन जाता क्या, sin 2 थीटा, और sin sin कैंसिल हो जाता, मार्केट में क्या आ जाता, 2 थीटा आ जाता। तो हमारी कोशिश क्या रहेगी कि x की जगह क्या पुट करना चाहिए, tan थीटा। तो यहाँ से ये पता चला कि x की जगह पुट करना चाहिए क्या, tan थीटा इसमें पुट करना चाहिए। इस तरह से पता चला हमें। लेकिन कब, जब आपको फार्मूला याद रहेगा तभी तो आपको पता चलेगा क्या पुट करना चाहिए। अच्छा, इसमें है कॉस इनवर्स है तो हम क्या सोचेंगे, अंदर क्या पुट करें x की जगह, ये क्या बन जाए, कॉस बन जाए। तो कॉस 2 थीटा का 4 फार्मूला होता था, कॉस 2 थीटा का 4 फार्मूला। एक होता था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता था 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये 4 फार्मूला होता था। तो इसका जो फोटो वो किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, इससे कि अगर इस x की जगह tan थीटा होता तो ये बन जाता 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो हमारा ये काम आसान हो जाता। तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट करना चाहिए, x की जगह पुट करना चाहिए tan थीटा। अच्छा, ये बात करते हैं tan इनवर्स है, इसको क्या बनाना है, tan बनाना है। तो कैसे पता चलेगा, तो tan 2 थीटा का एक ही फार्मूला होता था, क्या, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो जरूर इस x की जगह tan थीटा पुट करेंगे तो ये बन जाएगा tan 2 थीटा। जैसे यहाँ पे सेक इनवर्स 1 अपॉन 4x क्यू माइनस 3x है, तो इसमें हम x की जगह क्या पुट करें, तो डायरेक्ट तो सेक में कोई फार्मूला होता नहीं था, तो चलो कॉस भी अगर आ जाए तो हमारा काम बन जाए। तो सेक कब बनता है, जब 1 बाई कॉस आ जाए। तो हमारी कोशिश रहेगी ये कि ये वाला जो टर्म है, नीचे वाला टर्म, ये क्या बन जाए, कॉस बन जाए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं cos 3 थीटा का फार्मूला सेट होने वाला है। cos 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ऐसा नहीं लग रहा कि यही चीजें ये हो सकता है, कब, जब x की जगह cos थीटा पुट कर दिया जाए, जब इस x की जगह क्या पुट कर दिया जाए, cos थीटा। तो यहाँ पे पता चल गया क्या पुट करना चाहिए x की जगह, cos थीटा। तो इस तरह से हमें हिंट्स मिल गया कि कहाँ पे क्या पुट करना चाहिए। लेकिन ये हिंट्स तभी आपको पता चलेगा जब आपको मल्टीपल एंगल का फार्मूला याद होगा। अगर आप चाहते हैं कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का फार्मूला हम आपको एक जगह लिख के दे दें तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर जितना ज़्यादा कमेंट्स होगा मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए बात करते हैं, कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। तो चलिए हम यही क्वेश्चन कर लेते हैं, नीचे वाला क्वेश्चन। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग पुट कर रहे हैं, पहले तो हम लोग y मान लेंगे, लेट y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 4x क्यूब माइनस 3x, ये हम लोग पुट कर लिए, y मान लिए। अब हम लोग पुट करने जा रहे हैं, क्या पुट करने जा रहे हैं, x इज इक्वल टू कॉस थीटा। कैसे पता चला, हमें मल्टीपल एंगल का फार्मूला याद था, इसलिए वहाँ से हमें हिंट्स पता चल गया। तो हम लोग क्या पुट करिए, cos थीटा। तो जैसे cos थीटा पुट किए तो यहाँ से थीटा का वैल्यू भी निकाल के आपको उसी टाइम रख लेना है, जहाँ पे हम लोग पुट करते हैं उसी टाइम आपको थीटा का वैल्यू निकाल के रख लेना होता है।
क्योंकि हमें यूज पड़ता है उसका आगे। तो अब हम आगे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा देते हैं कि बनाते कैसे हैं। तो ये पुट करके रख लिए। अब हम यहाँ पे बना रहे हैं इस चीज़ को, यहाँ के बाद आगे कि y इक्वल टू क्या बन जाएगा, सेक इनवर्स 1/4 cos क्यूब थीटा माइनस क्या हो जाएगा 3 cos थीटा अपॉन में ये हो जाएगा सेक इनवर्स, तो क्या बन जाएगा 1/cos 3 थीटा। तो 1/cos क्या होता है, सेक होता है, तो क्या आप लिखेंगे सेक 3 थीटा। तो क्या बन जाएगा ये 3 थीटा, y इक्वल टू 3 थीटा। तो y इक्वल टू 3 थीटा का वैल्यू क्या था cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो y का हो जाएगा dy और dx, 3 कांस्टेंट बाहर रहेगा, cos इनवर्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा -3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आंसर। तो आज के लिए आप इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इनवर्स ट्रिमेटिव फंक्शन से कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। बस एक टाइप का क्वेश्चन रह गया, उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।